नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। झारखंड के पलामू जिले में दुर्गा पूजा मेले से घर लौट रही दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। छतरपुर पुलिस पदाधिकारी अवध यादव ने बताया कि शुक्रवार को नोडिया बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई, लेकिन रविवार शाम को यह मामला पुलिस के सामने आया है। पुलिस ने बताया कि दलित परिवार की दो लड़कियां सरायडीह में नोडिया पूजा मेले से घर लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उन्हें पकड़ लिया और कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आपबीती सुनाने पर परिजनों ने 2 दिन तक पंचायत के जरिए मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन मामला नहीं सुलझने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जम्मू कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के तहत रविवार को अल्जीरिया पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यह भारत के किसी राष्ट्रपति की अल्जीरिया की पहली यात्रा है। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी स्वयं अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तबाने ने की। इस दौरान उनकी कैबिनेट के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उनकी यात्रा 6 दिन में पूर्ण होगी। पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपियों का उनके गृह नगर पहुंचने पर कुछ हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एक निचली अदालत ने 9 अक्टूबर को परशुराम वाघमारे, मनोहर यादव और उसके अन्य 6 साथी आरोपियों को जमानत दी थी और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। ये सभी आरोपी 6 साल से अधिक समय तक सलाखों के पीछे रहे। जब वे शनिवार रात अपने गृह नगर पहुंचे तो हिंदुत्व कार्यकर्ता उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास ले गए, जहाँ उन्हें भगवा शॉल और माला पहनाकर उनका राजसी स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की रैली से एक संदिग्ध बंदूकधारी को पकड़ा गया। अमेरिकी पुलिस ने कैलिफोर्निया के कुचेला वैली में डोनाल्ड ट्रंप की रैली के बाहर वैम मिलर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप की हत्या का तीसरा प्रयास हो सकता था, जो समय रहते विफल कर दिया गया। इस चुनाव में इससे पहले 2 बार ट्रंप की जान लेने की साजिश हो चुकी है। हालांकि पकड़े गए आरोपी मिलर ने खुद को रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक बताते हुए ट्रंप को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है कि जब इतने बड़े नेता की हत्या हो सकती है तो राज्य में जनता कितनी सुरक्षित है। इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दूंगा। पप्पू यादव ने कहा, लॉरेंस बिश्नोई जैसे कई माफियों को उन्होंने धूल चटाई है। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ नेताओं की राजनीतिक संरक्षण के कारण आपराधिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। उनके साथ बैठक में राज्य कांग्रेस के बड़े नेता शामिल रहे, जिनमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़, विजय वडेट्टीवार, पृथ्वीराज चौहान और रमेश चेन्नीथला का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लगभग 100 से 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी की है और इसके लिए पूरे राज्य में लगभग 1800 से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। इस बार विदर्भ और मराठवाड़ इलाके में सबसे ज्यादा लोगों ने उम्मीदवारी की दावेदारी पेश की है।
बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुई हिंसा आज दूसरे दिन भी भड़क गई। सोमवार को सुबह बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ सड़क पर निकल आए और एक दुकान और कार के साथ ही एक बाइक में आग लगा दी। वहीं भाजपा विधायक ने अपनी गाड़ी पर फायरिंग का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने शव को अंत्येष्टि से मना कर दिया है। अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बहराइच में पुलिस की 6 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। योगी ने कहा, दबंगइयों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। 41 वर्षीय पासवान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। अभी तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल और सशस्त्र सीमा बल का एक छोटा सा दल उनकी सुरक्षा में तैनात था। सूत्रों ने बताया कि नया सुरक्षा बल देश भर में मंत्री पासवान की आवाजाही को कवर करेगा। आपको बता दें कि जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कुछ ही गणमान्य व्यक्तियों को मिली हुई है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जापान और भारत के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्वी एशियाई देश की 4 दिवसीय यात्रा पर है। सेना प्रमुख द्विवेदी अपने 4 दिन की जापान की यात्रा के दौरान हिरोशिमा भी जाएंगे, जहां वो हिरोशिमा पीस पार्क में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहीं पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनरल द्विवेदी ने आज भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से बातचीत की। उसके बाद टोक्यो में भारतीय दूतावास में दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा के लिए रवाना हुए। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।